नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं संदीप राज मिश्रा बरेली से अपनी राय रखने के लिए आपके सामने हूँ। जैसा कि हम सबको मालूम है कि वर्तमान राजनीति किस तरफ जा रही है, हम सब उसके स्तर से वाकिफ़ हैं। आज के दौर में चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हुआ, अब राजनीति पे अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटता है। वैसे मैं इतने समय से जो है कभी इस मुद्दे पर नहीं बात की हूँ, और आज थोड़ा सा हिम्मत करके मैं आप लोगों के सामने बात रख रहा हूँ, क्योंकि राजनीति का पक्ष बड़ा ही विशाल है और बहुत जिम्मेदारी भरा हिस्सा रहा है ये ज़िंदगी का। हमारे देश में हम चाहे किसी भी वर्ग के व्यक्ति क्यों ना रहे हो, अपनी राय रखने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो कोई सा मुद्दा क्यों ना हुआ। हमारे देश में जो भी राजनीति होती है वो मौका परस्त लोगों की राजनीति है। अगर किसी को अपने स्वार्थों को साधना है तो वो ऐसे मुद्दे लेकर के आता है जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं होता। जैसे हाल ही में एक मुद्दा आया सारस और आरिफ का। अब सारस और आरिफ का जो मुद्दा आया उसको सही तरीके से भटकाने की जो है साजिश रच ली गई कि उसने उसे मित्र की तरह पाला और उसको उससे छीन लिया गया। ऐसे तरह तरह के नैरेटिव सेट किए गए, जबकि यह किसी ने नहीं कहा कि वह हमारा राज्य पक्षी है और उसको संरक्षण प्राप्त है सरकार का, इसलिए उसको उससे अलग किया जा रहा है। इसमें सरकार का आरिफ होने से या उसके जो है अनुज होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसको बीजेपी और सपा के नज़रिए से ना देखा जाए, लेकिन जैसे नैरेटिव सेट करना था वैसा कर दिया गया। दूसरा, हमारे देश में अगर किसी मस्जिद में अजान पर रोक लगती है या किसी मंदिर में घंटे घड़ियालों से रोक लगती है तो हम उस पर तरह तरह के नैरेटिव सेट कर लेते हैं, अपनी तरफ से बयानबाजी करते हैं और बुरा कहते हैं। अगर कहीं पर कोई दंगा हो रहा होता, कोई बलवा हो रहा होता, तो हमारी सोच पहले ये होती कैसे भी करके उसमें ऐसा नाम निकल आए कि मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद असद, मोहम्मद लतीफ़, ऐसे नाम खोजने की हमारी होड़ रहती है। अगर कोई ऐसा नाम निकल भी आता है तो कहीं धोखे से भी अगर उस व्यक्ति का नाम जो है चंद्रकांत निकल आता है तो दूसरी तरह के नैरेटिव सेट करने की हमारी पूरी सोच हो जाती है। अगर कहीं कोई घटना होती है, अगर उसमें वो दलित समाज का व्यक्ति होता है तो दूसरों का नैरेटिव सेट करने का अलग मुद्दा बन जाता है और जो है क्या बोलते हैं दूसरे उसको इस तरीके से दिखाते हैं कि ये उसके सीधे विरोध में है। हमारी सोच जो है इतनी संकीर्ण हो गई है कि हम पीड़ित पक्ष को जाति, धर्म और पंथ के नाम से पहचानते हैं, उसके रंग, रूप और वेशभूषा से पहचानते हैं। अभी हाल ही में रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे तो मैंने देखा फेसबुक पोस्ट पे कोई सैनी समाज का बता रहा है, कोई जादौन समाज का बता रहा है, कोई नाई समाज का बता रहा है, कोई सिंह समाज का बता रहा है कि मेरे समाज का। मतलब हम खिलाड़ियों को उनके जाति, मत, पंथ, धर्म, मजहब से पहचान रहे हैं। जहां हम सबके समानता की बात की जाती है, हम सबके बराबरी की बात की जाती है, हम सबके एक रूपता की बात करी जाती है, तो हम ऐसी बात क्यों करते हैं? लेकिन ऐसे गोल हम सिर्फ इसलिए सेट करते हैं ताकि हम जो लोग हैं वो ये दिखा सकें कि देखो वह मेरे वर्ग का है, वह मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला है। और चुनाव की बात रही जाए, अभी हाल ही में 2-4 एनकाउंटर हुए, रमज़ान के महीने में हुए। सीधे सीधे नैरेटिव सेट किया जाएगा कि देखो रमज़ान के महीने में मार दिया गया, रमज़ान के महीने में तो इबादत का महीना है, हत्या सरकार को नहीं करनी चाहिए लोगों की। लेकिन आप समझदार हैं, अपराधी को क्या रमज़ान और क्या रोज़ा। अगर वह इतना ही रोज़ेदार होता, इतना ही पाक परवरदिगार को मानने वाला होता तो क्या वह अपराधी बनता? वह इतना ही भक्त होता, इतना ही वह महाकाल का सेवक होता तो क्या वह विकास दुबे बनता? अपराधी का कोई जाति, मत, पंथ, धर्म, मजहब नहीं है। अपराधी का कोई वर्ग नहीं, अपराधी का कोई परिवार नहीं। अपराधी अपराधी है। तरह तरह के लोग इस दुनिया में मिलेंगे आपको जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, वर्ग के नाम पे आपको भटकाएंगे। लेकिन तुम ईमानदारी पर अड़े रहो, तुम सत्य पर अड़े रहो। चुनाव की बात आती है, वर्तमान में चाहे वो कोई सी पार्टी क्यों ना हो, अगर वह अपराध को निवारण के लिए चुनाव लड़ेगी तो निश्चित ही जीतेगी, चाहे वो कोई सी पार्टी हो। और जो अपराधों को संरक्षण देगी, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, वो कभी सफल नहीं हो पाएगी।
महंगाई की बात ऐसी है कि हम वर्तमान में महंगाई के दौर से अगर जूझ रहे हैं, इसके जिम्मेदार भी हम हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 2023 में होने के बावजूद भी अगर हम उन दौर की बात करें जिन दौर में कोई वस्तु 12 रुपये किलो मिलती थी, 20 रुपये लीटर मिलती थी, तो आज जब हम उस वस्तु का मूल्य इतना चुका रहे हैं, इसका कारण है कि आज हम अपनी वस्तु का मूल्य भी ज़्यादा पा रहे हैं, अपनी सेवाओं की प्रतिपूर्तियाँ भी हम ज़्यादा रुपए से कर रहे हैं या दे रहे हैं। जब हमारी आय बढ़ रही है, जब हमारे पैसे जो है क्या बोलते हैं हम ज़्यादा कमा रहे हैं, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। क्या चाहते हैं आप? वही दौर चाहते हैं जिसमें आदमी बिना चप्पलों के कुएं का पानी पीता था, खेती में 25 किलो बीघे का गेहूं निकलता था? वही दौर चाहते हैं आप? वही दौर चाहते हैं जहां गैस चूल्हा होता ही नहीं था, चूल्हे से रोटी बनती थी? जब वो पहले महंगाई नहीं थी तो पहले घरों में पाइपलाइन भी नहीं थी, घरों में वाटर लाइन भी नहीं थी, इतनी मोटर कार भी नहीं थी, खेती की इतनी उपज भी नहीं थी। महंगाई का रोना रोने वालों, सुन लो मेरी बात ध्यान से। थोड़ा देश पे आता हूं। जब हमारे देश में कोई सैनिक भर्ती होता है, उसके अंदर वो जज्बा नहीं होता कि वो अपनी देश के लिए कुछ करे, निश्चित तौर पे होता है। मगर क्या कभी ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं कि उन्हें यह बताया जाए कि बेटा सेना में नौकरी सिर्फ कैंटीन के सामान के लिए नहीं होती, सेना में नौकरी सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल के इलाज के लिए नहीं होती, सेना में नौकरी होती है अपने रक्त से इस धरती को सींचने के लिए अगर जरूरत पड़े तो। सेना में नौकरी होती है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। रिश्वत पे बात करते हैं, किसी काम को अनैतिक तरीके से करने के लिए जो हम पैसा देते हैं वो रिश्वत कहलाती है। लेकिन वो अनैतिक काम क्यों करवा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम में कमियां हैं। एक बिजली कनेक्शन 1300, 1350, 1400 रुपए में हो जाता है, आप 2500 रुपए अगर देते हो, इसका मतलब उस सिस्टम के गुनहगार तुम हो। सरकार ने आपको सुविधा दी है, आप ऑनलाइन आवेदन करिए, आप क्यों रिश्वत देते हैं? क्योंकि आप बचना चाहते हैं अपने समय को खर्च करने से, अपने भागदौड़ से बचने के लिए। बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं जहां आप 25-25 हजार रुपए एक महीने की जो है क्या बोलते हैं फीस देते हैं। उससे कम पैसे वाले भी विद्यालय हैं जहां पर कम फीस जाती है और सुविधाएं भी हैं। संसार में बहुत जगह है जहां पर आप अपनी बात कहने की, अपनी राय रखने की सोचते हैं। आपको नौकरियां सरकारी चाहिए, आपको सुविधाएं सरकारी चाहिए, लेकिन आप सेवाएं लेना पसंद करते हैं प्राइवेट। अस्पताल प्राइवेट अच्छे हैं आपके लिए, विद्यालय प्राइवेट अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन नौकरियां सरकारी चाहिए, सैलरी सरकारी चाहिए। आप अपने बच्चे को प्राइमरी विद्यालय में जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनमें पढ़वाइए, आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़वाइए, आप नवोदय में पढ़वाइए बच्चे को अपने, और देखिए आप देश के हित में एक कदम बढ़ाएंगे, देश आपके लिए 100 कदम बढ़ाएगा। सड़कें सरकार बनाती है, सड़कों पर हम चलते हैं, हम उनका टैक्स देते हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी भरा कदम हमारा क्या रहता है? हम इतनी ओवर स्पीड चलते हैं या इतना गलत तरीके से चलते हैं कि दूसरे वाहनों को दिक्कत होती है। अभी हाल ही में काशीपुर में मैंने देखा, एक फोटो वायरल हुआ कि सभी लोग सड़क पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगे हुए थे। ऐसी चीजें उदाहरण के लिए हैं। कब हम सही तरीके से गाड़ियां चलाना सीखेंगे? गाड़ियां सिर्फ सड़क पे दौड़ाने से काम नहीं बनेगा, व्यवस्थित तरीके से नियमावली से चलाने से काम बनेगा।
एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनता है तो उसके लिए जो टेस्टिंग करी जाती है इसलिए करी जाती है, लेकिन हम ना तो उनका पालन करते हैं, ना स्ट्रीट लाइट्स का पालन करते हैं। कम से कम हम महीने में 1 बार या 2 बार ऐसे पर्व मनाएं जिसमें जनता को ये बताया जा सके कि हमारी नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारी अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी क्या है। चाहे वो कोई भी विभाग हो, यदि चाहे वह पुलिस विभाग हो, न्याय विभाग हो, वो ऐसे कार्यक्रम करता रहे जिससे प्रति माह हम ऐसे उदाहरण बना सकें कि उनको यह काम करने पर पारिश्रमिक मिला या पारितोषिक मिला, या ऐसे उदाहरण बनाए जा सकें जिससे जनता में वैसा बनने की सोच जागृत हो। एक नजीर बन सके। बाकी बातें तो सभी करते हैं, सबको बातें आती हैं। एक फिल्म में किसी रंग के कपड़े पहनने पर देश में दंगे हो जाते हैं, लेकिन किसी बेटी के साथ गलत व्यवहार होने पर हम कभी न्याय की मांग नहीं करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी मंदिर का घंटा चोरी हो जाने पर, किसी मस्जिद का चांद सितारा गिर जाने पर, टूट जाने पर, किसी किताब का पन्ना फाड़ देने पर हम दंगे करते हैं, लेकिन किसी इंसान का कत्ल हो जाए, किसी गरीब का घर जल जाए, हम कभी उसके लिए न्याय की मांग नहीं करते। हम सड़कों पर जमाव लगा देते हैं, सड़कें बाधित कर देते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं दूसरों को दिक्कत देने के लिए। कभी ऐसा उदाहरण देखा है कि किसी के खेत में फसल जो है राख हो गई हो जल करके और किसी गांव ने उसकी मदद करी हो? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ कमियां निकालने की आदत है। मैं देखता हूं फेसबुक पर लोग पोस्ट डालते हैं, कभी गांधी जी के साथ अनैतिक कोटेशंस लिख करके लोग डालते हैं, उनके टेढ़े मेढ़े फोटो बनाते हैं, कभी भगवान के टेढ़े मेढ़े फोटो बनाते हैं, कभी किसी धर्म के खिलाफ टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर बना देते हैं, कभी भारत का नाम बिगाड़ देते हैं, कभी देश तेरे टुकड़े होंगे ऐसे तरह तरह की नारेबाजी करते हैं, क्योंकि हमारा परिवार हमें नहीं सिखाता कि इस देश के प्रति तुम्हारे लिए क्या निष्ठा होनी चाहिए। और मेरे भाई, ना तो मेरी सूरत अच्छी है, ना मेरी आवाज़ अच्छी है, मेरे जज्बात अच्छे हैं या बुरे, ये आपको तय करना है। अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। अपने देश के लिए गौरव महसूस करो, ये देश हमारा है, हम इसकी शान बने, भारत की पहचान बने। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।